दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा जानवर था जो सबसे पहले स्पेस मिशन किया था, तो आपका जवाब होगा लाइका। लेकिन पृथ्वी पर कई ऐसे भी जीव थे जिन्होंने लाइका से पहले स्पेस मिशन कर चुके थे, जैसे कुछ मक्खियाँ और रैट्स। इसके अलावा एक बंदर था जिसने 1948 में एक्सा ऑर्बिटल फ्लाइट में हिस्सा लिया था, जिसे पूरी तरह स्पेस मिशन कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम लाइका को स्पेस मिशन करने वाली पहली जानवर के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब लाइका को स्पेस मिशन के लिए भेजा जा रहा था तब उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, लाइका को किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। 4 अक्टूबर 1957 ये मानव इतिहास का वो दिन था जब सोवियत संघ ने पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में सक्सेसफुली भेजा था। लेकिन स्पुतनिक 1 में कोई भी जीवित प्राणी नहीं भेजे गए थे। सोवियत के नेता निकिता ने अपने वैज्ञानिकों को 1 महीने के अंदर एक कुत्ते को अंतरिक्षयान के साथ अंतरिक्ष में भेजने का निर्देश दिया। इस निर्देश को देखते हुए वैज्ञानिकों ने सिर्फ 4 हफ्ते में लाइका का स्पेसक्राफ्ट बना डाला। लेकिन 4 हफ्ते में ही स्पेसक्राफ्ट बनाना सही नहीं था। वैज्ञानिकों की ये गलती लाइका के लिए खतरा साबित हो सकती थी। स्पुतनिक 2 का वजन 508 किलोग्राम का था, जो कि स्पुतनिक 1 से काफ़ी अधिक था। स्पुतनिक 2 को स्पेशली डॉग के लिए बनाया गया था। यह स्पेसक्राफ्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, ऑक्सीजन जनरेटर और जानवर को ठंडा रखने के लिए एक फैन रखा गया था। 7 दिन जिंदा रहने के लिए कुछ फूड्स और डॉग के स्टूल और यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक बैग रखा गया था। स्पुतनिक 2 का केबिन इतना छोटा था कि केबिन के अंदर घूमने फिरने के लिए भी जगह नहीं थी। अब स्पुतनिक 2 पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी थी। अब सिर्फ एक डॉग की ही कमी थी। सोवियत के वैज्ञानिकों ने गली के आवारा कुत्तों को चुनना सही समझा, क्योंकि उनमें बाकी घरेलू पालतू डॉग से ज़्यादा स्टीम कंडीशन में रहने की आदत थी। अब तय हो गया था कि स्पेस मिशन के लिए गली के आवारा कुत्तों को ही भेजा जाएगा, और सोवियत के वैज्ञानिकों ने गली से एक आवारा कुत्ता उठा लिया जिसका नाम लाइका रखा गया। इसके बाद ही लाइका को स्पेस में भेजने के लिए ट्रेन किया गया। स्पुतनिक 2 का केबिन काफ़ी छोटा होने के कारण लाइका को 20 दिन तक छोटे पिंजरे में कैद करके रखा गया, ताकि वो स्पुतनिक 2 के केबिन में अच्छे से अकस्टम्ड हो सकें। अब समय बीतता गया और लाइका का ट्रेनिंग पूरी तरह खत्म हो गया। लाइका अब स्पेस मिशन करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उस समय इंसानों को स्पेस में जाने का तरीका तो पता था, लेकिन वापस आने का नहीं। यानी कि लाइका इस स्पेस मिशन के बाद जिंदा बचने वाली नहीं थी। सोवियत के एक साइंटिस्ट लाइका को अपने बच्चे के साथ कुछ पल बिताने के लिए अपने घर ले गए और उन्हें खेलने का मौका दिया। आखिरकार अब वो पल आ ही गया जब लाइका को पूरी दुनिया से अलविदा कहना था। तो फाइनली लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर केबिन में चैन से बांधकर डाल दिया गया, ताकि वो अपनी जगह से ज़्यादा मूवमेंट ना कर पाएँ। और इसी पोजीशन में लाइका को 3 दिन तक धरती के अंदर रखा गया, ताकि उसे इस सिचुएशन की आदत लग जाए। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया और लाइका स्पुतनिक 2 के साथ अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगी। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से स्पुतनिक 2 का एक हिस्सा रॉकेट से अलग नहीं हो सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोवियत के वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी दिखाई थी, और इसी गलती के कारण लाइका के केबिन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। तो इससे तो यह साबित होता है कि उस समय लाइका को कितनी बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा था। और लगातार 3 घंटे तक लाइका मौत से लड़ती रही और टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया कि 5 घंटे के बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो गया, और इसी गलती की वजह से लाइका की मौत हो गई। लाइका के मौत के बाद स्पुतनिक 2 उसी अवस्था में 162 दिन तक अंतरिक्ष में था और लगभग 2570 बार स्पुतनिक 2 अर्थ को सराउंड करते हुए घूमने लगा। और इसके बाद 14 अप्रैल 1958 में स्पुतनिक 2 धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर करते ही मरी हुई लाइका के साथ जलकर खत्म हो गया। 2008 में रशिया की सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति स्मारक बनाई थी। लाइका हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान दे चुकी है। हमें लाइका के इस महान बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपका लाइका के इस महान बलिदान के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।